जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम विलयन की सांद्रता व्यक्त करना सिखाएंगे। विलयन की सांद्रता व्यक्त करना जो हमारा होता है नंबर 1 पर भार प्रतिशत। नंबर 1 पर भार प्रतिशत द्वारा हम कैसे करेंगे इसको? क्या है? भार प्रतिशत। नंबर 1 भार प्रतिशत। तो देखिए भार प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। भार प्रतिशत का रूल तो हमारा ये होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अगर देखिए विलेय का भार WA हम कर ले, क्या कर ले? WA। उसके बाद विलयन में क्या होगा? WA प्लस WB, क्योंकि हमारा जो विलयन होता है उसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो विलयन में क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, विलायक को WB और विलेय को WA गुणे में 100। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसका? भार प्रतिशत का। अब देखिए जो कि भार प्रतिशत है इसके लिए कुछ क्वेश्चन हमने इस कॉपी पे लिखा है। इस कॉपी के सारे आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन झाड़ चलेंगे। देखिए नंबर 1 पर क्या है इसका क्वेश्चन। 40 ग्राम NaCl को 160 ग्राम जल में घोल दिया गया है तो भार प्रतिशत की गणना कीजिए। तो भार प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए जो है भार प्रतिशत गणना करने इससे पहले वह जो हमारी पहली वीडियो से पहले वाली है उसमें हमने इस पर थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो देखिए क्या किया था कि जो हम WA कर रहे हैं विलेय, तो विलेय हमारा कौन होगा? इनमें से विलेय कौन होगा? तो सबसे कम वाला जो दिखेगा वो हमारा विलेय होगा। मतलब 40 ग्राम 160 ग्राम से कम है तो हमारा WA विलेय होगा, इसको हम 40 ग्राम लिख लेंगे। और वही अब WB क्या होगा? सबसे अधिक। मतलब क्या सबसे अधिक इसमें? WB ये ज्यादा है ना, 160 ग्राम जल घोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 160 WB 160। अब क्या हो गया? बस चले अब आगे देखिए भाई सूत्र पर क्या है? भार प्रतिशत बराबर WA 40 बटे WA प्लस WB मतलब 40 प्लस 160 और गुणे में 100। तो अब देखिए 40 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। 20%। ये हमारा भार प्रतिशत निकल गया 20%। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम भाई। आगे चले। अगर देखिए एक यहीं पर जल बोला है, अब 160 ग्राम यहीं पर अगर हम विलयन बोल रहे हैं, विलयन में दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया है। यहाँ पर 40 ग्राम NaCl को 200 ग्राम विलयन में घोल दिया गया है तो भार प्रतिशत की गणना कीजिए। 40 ग्राम क्या है? NaCl तथा 200 ग्राम विलयन है। तो अब क्या करेंगे? हमें देखिए WA दिया कितना है? कम वाला 40 ग्राम। उसके बाद WB, तो WB हमारा 200 ग्राम है नहीं, 200 ग्राम नहीं है, विलयन बोल रहा है। मतलब विलयन क्या है? WA प्लस WB क्या होगा? WA प्लस WB कितना है? 200। तो हमारा 200 हो जाएगा। तो अब सूत्र वही वाला है WA अपान WA प्लस WB और गुणे में 100। और देखिए जब बिलियन बोलेगा तो WA WB दोनों को मिलाकर बोलेगा। जब बिलियन यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब बिलियन दिया रहेगा तो भाई तो अब देखिए 40 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 200 दिया है और गुणे में 100 दिया है तो इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 होगा, फिर वही 20% फिर आएगा, 20% फिर आएगा। लेकिन हमें क्या यहाँ पर ध्यान देना, अगर विलियन बोलेगा तो
उसको हम जो यहाँ पर देगा 200 मिलियन बोला है तो 200 लिए रखेंगे। अगर 160 ग्राम जल बोला है या 200 ग्राम जल बोला है तो इसको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा भार प्रतिशत हो गया। इस प्रकार हमारा भार प्रतिशत निकलेगा। इसके बाद हमारा क्या है, भार प्रतिशत हो गया। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत से पहले एक और चीज और देख लेते हैं। यदि विलयन का भार प्रतिशत में दिया हो, प्रतिशत में दिया हो तो क्या करेंगे। अगर हमारा जो है विलयन भार प्रतिशत में दिया हो, मतलब भार प्रतिशत बोले या हाँ भार, सॉरी मान प्रतिशत। अगर विलयन का जो मान हमारा प्रतिशत में दिया, हम भार प्रतिशत कर रहे थे तो गलती हो जाता है। तो देखिए यदि विलयन का मान जो है प्रतिशत में दिया हो, जैसे कि हमारा दिया है कि एक बीकर है, इस बीकर में 20% हमारा कोई भी है चीनी है मान लेते हैं, और क्या है 100 ग्राम जो हमारे प्रतिशत में हमें क्या दिया है जल। तो इसमें बताइए ऐसे इसको करते हैं, बताइए और बढ़िया समझ में आएगा। हमारा विलयन है, मान लेते इसमें विलयन है 20% हमें दिया है चीनी। तो अब इसमें से हमें जल की मात्रा निकालना है। जल की मात्रा, तो जल की मात्रा कैसे निकालेंगे। तो देखिए भार प्रतिशत में विलय का मान बराबर x होता है x%, और उसी में विलायक का मान निकालेंगे तो विलायक का मान तो 100 माइनस x%। अब देखिए यहाँ समझिए, अगर जो हमारा विलयन इसमें अगर हमें दिया है विलयन, विलयन हमारा ए है विलयन, क्या है विलयन, विलयन में हमें 20% हमें दे दिया क्या चीनी। अब विलयन में क्या होता है कि सबसे कम वाला विलयन मतलब x में हमें क्या दे दिया 20% दे दिया है। अब कह रहा है कि इसमें का जल बताइए, विलायक बताइए, इसमें कितना विलायक होगा। तो क्या करेंगे 100 माइनस के x कितना दिया 20 कर लेंगे और आएगा 80%। तो हमारा जल कितना होगा इस बीकर में 80%। अगर विलयन का मान प्रतिशत में दिया हो तो हम इस प्रकार करेंगे, विलय का मान जो दिया रहेगा उसके बाद अगर हमें विलायक पूछ रहा है तो 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 20 80% आ जाएगा। बस ये देखिए प्रतिशत में दिया होगा तब ऐसा करना है, बहुत ही सरल है। जब करेंगे लगाएंगे ना भाई तब आता है। अगर आप पहले डर जाओगे भाई ये नहीं लगा रहा है ना, पहले करो उसको तब देखो कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। आप एक बार 2 बार लगाओ 3 बार लगाओ भाई जरूर आएगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा वो। अब देखिए क्या है नंबर 2 पर आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसमें क्या आता है विलय का भार ml और विलयन का भार ml गुणे में 100, गुणे में 100। अब देखिए इस पर एक सवाल करते हैं क्वेश्चन 10 मिली NaCl को 90 मिली जल में घोल दिया जा रहा है तो आयतन प्रतिशत की गणना
प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए आयतन प्रतिशत की गणना करना है, तो क्या हमने पता है भैया, जो सबसे कम दिखेगा वो हमारा क्या होगा, विलय, मतलब डब्ल्यू ए क्या होता है हमारा है विलय। विलय कितना होगा 10, और अधिक क्या दिखेगा उसे क्या कहेंगे विलायक, डब्ल्यू बी कितना होगा 90। और फिर इसके बाद सूत्र पर रख देंगे भाई, क्या होता है, चले रखें। देखिए भाई अब चले आगे, कर लोगे कि नहीं ये बताओ। कठिन दिख रहा है तन को भैया, बिल्कुल भी कठिन ना है भैया, बिल्कुल भी कठिन ना है भाई। क्या करेंगे हम, अब डब्ल्यू ए हमारे जानते हैं सूत्र, इसमें भी वही वाला बनेगा। देखिए इसका जो सूत्र बनेगा, अगर इसमें बनाएंगे तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और गुणे में 100। सिर्फ इसमें हमें एमएल में दिया रखना होता है, एमएल में रखना होता है, ये ध्यान में रख देना है एमएल में। तो देखिए जो मान आएगा एमएल में होगा। तो देखिए अब डब्ल्यू ए कितना है 10 बटे डब्ल्यू बी कितना है 90, तो उससे पहले डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, तो क्या होगा 10 प्लस 90 गुणे में 100 होता ही भाई। तो अब देखिए 10 बटे इसको जोड़ देंगे तो 100 और गुणे में 100, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो बताएगा कितना 10% ml में। बस इतना सा ही है भाई, आयतन प्रतिशत निकालने के लिए इतना सा ही है और कुछ नहीं है, बस समाप्त। आयतन प्रतिशत कुछ भी नहीं है भाई, कहीं भी निकालना हो तो आसान से निकाल सकते हैं, 1-2 नंबर भी पूछ सकते हैं बस, ज्यादा बड़ा नहीं। छोटा सवाल पूछेगा इतना निकालो बस। चले अब क्या है, पीपीएम। अबे पीपीएम क्या है भाई, ये सोच रहे होगे। तो पीपीएम हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या होता है भाई, अगर इसका सूत्र देखें, चले आगे। आगे चले, कोई धीरे धीरे चलते, कोई भी दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, इसका जो होता है विलय का भार बटे विलायक का भार गुणे 10 की पावर 6। इसमें यही है, देखना क्या है, विलय का भार बटे विलायक का भार गुणे 10 की पावर में 6। अब देखिए गुणे 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है 10 लाख। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम करके लिख सकते हैं 10 की पावर 6, या हाँ देखिए तो क्या हो गया, 10 की पावर 6 या 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, या 10 लाख लिख सकते हैं उसकी जगह। तो देखिए अब चलते हैं आगे। अब एक सवाल देखे ना भाई, कोई सवाल देखिए, पीपीएम में है 6 ग्राम चीनी को 94 ग्राम जल में घोल दिया गया है, तो पीपीएम की गणना कीजिए। तो पीपीएम की गणना करना है, क्या करना है गणना। अब देखिए पीपीएम की गणना करने के लिए क्या है, सबसे डब्ल्यू ए क्या है, छोटा वाला 6 है, डब्ल्यू बी कितना है, बड़ा वाला 94 है, कितना है 94। अब वही सूत्र है, क्या है, इसका भी वही होगा, डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी 10 की पावर 6 हो जाएगा बस।
तो देखिए अब डब्ल्यू ए कितना है 6, उसके बाद डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मतलब विलियन मतलब विलियन, तो क्या होगा 6 प्लस 94 गुणे में 10 की पावर 6। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ऊपर, इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और गुणे 10 डाल लिख सकते हैं, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल समाप्त हो गया। अब 6 का गुणे इसमें कर देंगे कितना आएगा 60,000। 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा पीपीएम। अगर इसका पीपीएम निकालेंगे कितना होगा 60,000 पीपीएम होगा। बस भाई ये देखिए पीपीएम खत्म। अब मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज पढ़ने से पहले हमें परमाणु भार अणु भार ये सब मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए परमाणु भार अणु भार, क्योंकि ये दोनों बहुत जरूरी है। परमाणु भार एक हमें अणु भार। तो देखिए परमाणु का भार किसका किसका, जैसे हाइड्रोजन का 1, 12 कार्बन का, नाइट्रोजन का 14। भाई ये सब तो याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का लिख लेते हैं 16, फिर Na सोडियम को हम क्या लिख सकते हैं 23, और एल्युमिनियम हमारा है Al 27, नहीं यार 23 बोले तभी 27 लिखे 23, इसका हमारा 27 होता है। उसके बाद क्या है सल्फर का है हमारा 32 होता है। फिर क्लोरीन देख लेते हैं, Cl क्लोरीन का होता है, क्लोरीन क्या होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है। फिर उसके बाद कॉपर, अगर Cu कॉपर का देख ले कितना होगा, कॉपर का हमारा होता है 63.5। उसके बाद कॉपर हो गया। आयरन का होता है हमारा 108। आयरन कितना होता है भाई, गलती कर दिए, आयरन नहीं Ag होता है 108। आयरन Fe का होता है 56, जल्दी भूल जाते हैं यार, इधर उधर करती है। आयरन हो गया। अब तो कुछ तो हमने लिख दिया जो हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम का हमारा 39 होता है, जो हमें दिख रहा है आता है ज्यादा कर, उसको हमने यहाँ पर कुछ बता दिया। अब क्लोरीन का हमने बता दिया, एक और बता दे आयोडीन का क्या होता है 127 होता है। अब जैसे कि अब अणु भार हमें निकालना इनका जरूरत पड़ती है, जैसे कि अणु भार H2O का अणु भार बताइए, तो हम अगर H2O का अणु भार निकालना जाएंगे तब नहीं बताएंगे, या H2SO4 का बताइए। अरे भाई अब निकालना आपको सिखा देते हैं, इसी प्रकार आप निकालेंगे, लेकिन ये जो अणु भार है सॉरी परमाणु भार है ये आपको याद करना पड़ेगा, आपकी बुक में दिया भाई। NaCl का बताइए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको अणु भार निकालना सिखाएंगे, तो क्या करेंगे, अगर कोई पूछ ले H2O का अणु भार, तो H2O का अणु भार क्या होगा, तो देखिए H हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1, तो 1 गुणे में कितना है 2 है तो 2 प्लस, इसके बाद प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन में कितना भाई 16 होता है, तो हमारा 16। अब दूसरे इसमें गुणा कर देंगे 2 + 16 बराबर 18। तो अगर हमें कहीं H2O जल लिया होगा उसका अणु भार पूछेगा तो कितना होगा भाई 18। उसी प्रकार का हम इसका NaCl का सोडियम क्लोराइड क्या, तो NaS मतलब सोडियम का क्या होता है 23 प्लस, अब बताइए क्लोरीन Cl का क्या होता है 35.5, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा मालूम आपको 58.5। H2SO4 हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौके 64। अब इनको जोड़ देंगे तो 2 के नाम 2 हो जाएगा, पहले इसको करें 4 2 6 6 2 8 98, कितना होगा 98। ये तो हमारा अणु भार हो गया। अब देखिए मेन पे चलते हैं मोल प्रभाज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई जो हम बता रहे हैं, ये नहीं कि बता दिए हाँ बस पढ़ लो छोड़ दो, ऐसा नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे मोल प्रभाज का।
क्या कर पाएंगे, सवाल कर नहीं कर पाएंगे मोल प्रभाज का। अब देखिए मोल प्रभाज, इसमें क्या होता है। मोल प्रभाज एक्स, तो इसमें हमारा एक विलेय होता है, विलेय ए, विलायक बी। तो इसमें पहले हमें भार, क्या होता है हमारा भार, डब्ल्यू ए, जो हम पढ़े हैं निकाले हैं, डब्ल्यू ए निकालना होता है। फिर उसके बाद अणु भार निकालना होता है, अणु भार क्या होगा, एम ए, कितना होगा एम ए। फिर उसके बाद तब हमारा मोल निकलेगा, मोल, मोल निकालने के लिए क्या करना होता है, डब्ल्यू ए अपान एम ए, और ये क्या होता है एन ए, ये हमारा क्या होता है एन ए। मोल अगर हमारा निकालना हो एन, तो क्या निकालेंगे, एन ए बराबर इतना, तब जाकर हमारा मोल निकलेगा। फिर उसके बाद तब हमारा मोल प्रभाज एक्स ए बराबर एन ए प्लस एन बी, मतलब क्या है, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो देखिए अगर इतना निकालना है तो इतना भी इधर भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसका भार, भार क्या है डब्ल्यू बी, अणु भार एम बी, फिर उसके बाद मोल एन ए बराबर डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू सॉरी एम बी। फिर उसके बाद क्या होगा, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज तब निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, मोल प्रभाज, जो हमारा क्या होता है एक्स बी बराबर, मोल प्रभाज एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, इतना करना पड़ेगा। और एक सूत्र बता दें, अगर यदि या लिख लो इसे सूत्र, इसका एक एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अगर देखिए हमारा एक्स ए निकल गया तो हम इसमें एक्स ए, जैसे यहाँ से हमने एक्स ए निकाल लिया मोल प्रभाज, तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें आसानी से एक्स बी मिल जाएगा। तो हमें इसे सूत्र पर नहीं रखना पड़ेगा, मतलब बड़ा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा। चलिए एक सूत्र पे चलिए, मतलब एक सवाल पे चले, चलिए भाई चलिए। अब इसको तो मिटाना पड़ेगा भाई, देखिए ट्यूशन करते हैं। 98 ग्राम H2SO4 पूछ लिया भाई, भाई देखिए को 180 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दिया गया तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखिए हमने क्या बोला है कि H2SO4 मतलब क्या है, ये हमारा क्या है विलेय H2SO4 है। अब इसका भार क्या दिया, पहले देखिए भार दिया है डब्ल्यू ए बराबर भार 98, तो इसका अणु भार, अणु भार निकालेंगे तो क्या होगा एम ए। अब इसका अणु भार निकालेंगे तो अभी हमारा ये 98 आएगा, अभी पहले निकाले थे H2SO4 का। तो उसके बाद इसका मोल, मोल निकालने के लिए एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपान एम ए, तो क्या होगा 98 बटे 98, इसको कैसे कर देंगे 1। अब इसको यहाँ तक छोड़े, अब इस इधर आ जाए। अब इसमें क्या दिया है 180 ग्राम जल मतलब H2O कितना दिया है भार, भार दिया है 180 ग्राम, भार डब्ल्यू बी बराबर 180 ग्राम दिया है।
अब इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार H2O का, मतलब जल में घुल रहा है ना H2O का अणुभार। तो देखिए M A, अभी हमने निकाला है 18, 18 होता निकाला भाई। उसके बाद इसका मोल, मोल Na बराबर, भाई Na इधर चला जा रहा है, NB इधर आएगा, मोल तो क्या होगा WB बटे MB, तो क्या होगा 180 बटे 18, तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए इसका मोल इतना है, उसका मोल इतना है, तो अब इसका मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ज्ञात करना, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज XA बराबर कितना होगा Na बटे Na प्लस NB, Na प्लस NB। तो देखिए Na कितना है 1 बटे 1 प्लस NB कितना है 10 मतलब 10। तो देखिए अब इसको क्या लिख देंगे 1 बटे 11, इस 1 बटे 11, अब इसमें भाग करेंगे 0.09, इतना आएगा भाई 0.09। उसके बाद अब एक सूत्र हमने बताया क्या था, एक सूत्र हमने ये बताया था कि XA गुणे, सॉरी गुणे करें XA प्लस XB बराबर 1, XA प्लस XB बराबर 1। तो अब XA की जगह हम मान रख देते हैं इसका 0.09 और प्लस का XB बराबर 1। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, XB बराबर 1 माइनस 0.09, इसको घटा देंगे तो क्या होगा XB बराबर 0.091 आएगा। अगर देखिए हमने तो इस पर निकाला, अब इस पर आप रख के निकालेंगे, इस वाले पर आप निकल लिख कर हमें कमेंट करेंगे मोल प्रभाज XB बराबर NB बटे Na प्लस NB। इस वाले पर आप हमें लिखकर कमेंट करके बताइएगा, हमने इस पर निकाल दिया NB, आप इस पर सॉरी XB निकाल दिया और इस पर आप XB निकाल के हमें बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आगे। अब क्या हमारा ये तो हो गया मोल प्रभाज, मोलरता, भाई बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है, सिर्फ चलते रहिए। मोलरता, ये ना भाई मोलरता, इसमें क्या है, किसी विलायक के एक इकाई की ग्राम भार में, क्या है, किसी विलायक के एक इकाई की ग्राम भार में विलेय पदार्थ, क्या है विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के क्या चल रहा है, विलेय पदार्थ के मोलो, मोल चला ना भाई, मोलो, तो क्या हो जाएगा मोलो की संख्या, की संख्या Na को मोलरता, मोलरता कहते हैं। क्या दिया, किसी विलायक के एक इकाई की ग्राम भार में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या Na को मोलरता कहते हैं, Na को क्या कहते हैं मोलरता। अब देखिए क्या है, किसी विलायक, जो हमारा किसी कोई विलायक हो उसमें एक इकाई की ग्राम भार में जो विलेय पदार्थ के मोल की संख्या Na होगी उसको हम मोलरता कहते हैं। बस भाई इतना ही सोच पढ़ो, फिर आगे सवाल लगाओ। इसका जो सूत्र होता है, चले ना भाई, थोड़ा रुक रुक गर्मी हो रहा भाई, इतना ज्यादा गर्मी हो रही है नहीं। मोलरता M बराबर WA/A
MA गुणे WB, बस इतना ही करना है। और इसको हम क्या करेंगे, मोल प्रति किग्रा। अब देखिए एक सवाल लगाते हैं, इस पर दिया क्या है, भाई गड़बड़ी हो गई। ये हमारा मोलरता है, मोलरता मोलरता में थोड़ा सा अंतर है बस, सॉरी गाइस। इसमें देखिए खाली ला और रा में थोड़ा अंतर है, और सब सही में, मतलब कि हमने खाली यहाँ पर रा रा लगा दिया था। देखिए किसी विलायक के एक इकाई किग्रा भार में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता मोलरता मोललता में देखिए थोड़ा सा अंतर है बस, उसी में हम कंफ्यूज आ गए भाई। तभी हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। देखिए ध्यान से, तब पता चल गया हाँ भाई ये गड़बड़ किए थे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया। विलेन की मोलरता क्या होगी, घोल दिया गया विलेन की मोलरता क्या होगी। तो देखिए अब चले, तो हमें क्या चाहिए, पहले WA कितना दिया है 5.85। उसके बाद क्या चाहिए, इसका अणु भार MA। अणु भार क्या है NaCl का अगर हमने निकाला है, ध्यान में दिया होगा, नहीं फिर दिखा देते हैं। NaCl का अणु भार NaCl मतलब क्या है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, जोड़ने पर क्या आएगा 58.5, क्या आ जाएगा 58.5। उसके बाद हमें क्या चाहिए WB क्या है, जल है ना भाई, जो हमें दिया है 500 ग्राम। WB कितना है 500 ग्राम जल। तो देखिए अब सूत्र क्या है, ए वाला सूत्र WA, तो WA कितना हमारा 5.85 बटे MA कितना है 58.5। उसके बाद क्या है गुणे 1000 बटे WB कितना दिया है 500। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये 2 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 58 कैंसिल हो जाएगा, इतना होगा बस। अब देखिए चल रहा है सही ना भाई। अब 10 से भाग कर दीजिए 2 में, कितना आ जाएगा 0.2 मोल प्रति किग्रा भाई। बस इतना ही तो करना है, इतना लिख दो आंसर हो गया। अब 10 इसमें भाग करोगे भाई तो इतना बार ही आएगा, हो गया। ये हमारा मोलरता। अब इसके बाद मोलरता आएगा, जो हमने पहले ही बोल दिया था मोलरता चल रहे थे, लेकिन अब आकर क्या है हमारा मोलरता आ रहा है भाई। अब उसको पढ़ेंगे मोलरता। अब जाके क्या आया मोलरता। मोलरता क्या होता है, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय 1 लीटर, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय हो गया। विलेय के मोलों की संख्या कर लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या Na को मोलरता
कहते हैं? क्या कहते हैं? मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या यानी को मोलरता कहते हैं। बस भाई, अब मोलरता में क्या होता है, बस इतना ही होता है। मोलरता 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 बराबर होता है WA/MA गुणे 1000/V। आयतन रहता है हमारा भी मिलीलीटर। बस भैया, गर्मी तो एकदम थक गए भाई, इतना बोलते बोलते प्यास लग रही है। अब तो एक करा देते, फिर उसके बाद कल कराएंगे आगे के। तो देखिए, एक इसमें सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 180 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है भाई? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब क्या कह रहा है का 500 मिली विलियन में को 500 मिली आयतन सॉरी मिली विलियन में है भाई, विलियन में पाया गया। विलियन की मोलरता क्या होगी? में पाया गया। तो विलियन की मोलरता क्या होगी? विलियन की मोलरता क्या होगी भाई? बस अभी इसके बाद देखिए, अब बैठ जाता है इसे। हाँ, तो देखिए, अब हमें WA कितना दिया? पहले ही बोल दिया 180 ग्राम ग्लूकोज, मतलब कितना? 180। उसके बाद WA हमें 180 दे दिया, और उसके बाद MA इसका अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार निकालना भाई। अणुभार निकालो, जिसको हम MA कहते हैं। MA क्या होगा? ये क्या है? 6 कार्बन का 6, 180 ही आएगा। 180 ही आएगा। आप निकाल कर देख लेना, 180 आएगा। उसके बाद आयतन V हमें दिया कितना है? 500 में, तो हमारा क्या आ जाएगा? 500। अब इसके बाद सूत्र क्या होता है? WA/MA गुणे 1000/V। आयतन हो गया। तो देखिए, अब WA कितना दिया? 180/180 और गुणे 1000/500। तो इससे इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2। तो क्या लिख लेंगे? 2। अब क्या होगा? मोल प्रति लीटर। एक खत्म हो गया भाई, मोल। लेकिन इसमें एक है, चलिए आप रुक जाइए, थोड़ा इंक इसमें भर लेते हैं। इंक खत्म हो गई। आगे चलते हैं भाई। ओके रहो भाई, खत्म। बस एक थोड़ा सा और बता दे। ये नोट कर लीजिएगा। चल, मैं ये सब पानी लग जा रहा हाथ से यार, पसीना इतना हो रहा, बोर्ड में पसीना लग रहा है भैया। वही ये चल ही नहीं रहा है मार कर, कपड़े से पूछना पड़ रहा है। नोट कर लीजिएगा क्या है? यदि प्रश्न में प्रतिशत सांद्रता क्या हो? प्रतिशत सांद्रता और विलयन क्या हो? विलयन का घनत्व D है। D दिया हो तो क्या करेंगे? विलयन का घनत्व D दिया हो तब क्या करेंगे? तो हमारा एक सूत्र होता है
मोलरता बराबर प्रतिशत गुणे घनत्व डी, उसमें गुणे 10/ma। अब देखिए एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा 20% के आई पोटेशियम आयोडीन के जलीय विलयन में घनत्व दिया हो। घनत्व कितना दिया है भाई? 1.202 ग्राम प्रति ml में है। तो मोलरता की गणना करना है। तो मोलरता की गणना कीजिए। अब देखिए मोलरता की गणना करना है। सूत्र क्या है हमारा? दिया है प्रतिशत गुणे डी गुणे 10/ma। तो देखिए मतलब इसका अणुभार निकालना होगा। सीधी सी बात, अणुभार, सिर्फ अणुभार ma। तो के का पोटेशियम क्या कहता होता है? 39 और प्लस आई का आयोडीन का कितना होता है मालूम आपको? आयोडीन का होता है कितना? 127 होता है। तो अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 166। मतलब कितना आएगा? 166। अब जो है कि प्रतिशत में दिया है तो क्या करेंगे? 20 गुणे डी कितना दिया है? 1.202 गुणे 10/ma की जगह कितना लिखेंगे? 166। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा मालूम आपको? 1.45 मोल प्रति लीटर चल रहा है। मोल प्रति लीटर में आ गया। समाप्त हो गया भाई। अब एक और है, ऐसे पॉइंट है, पॉइंट एक नोट करके लिखिएगा भाई। ये सब हमारे क्या है? पॉइंट एक। अब क्या हमारा मोलरता समीकरण क्या लिख सकते हैं? विलयन की सांद्रता परिवर्तन लिख सकते हैं। मोलरता समीकरण विलयन की मोलरता परिवर्तन, विलयन की मोलरता परिवर्तन। अब देखिए क्या होता है इसमें हमारा होता है M1V1 बराबर M2V2। अब देखिए परिवर्तन का मतलब क्या है? अब यहाँ पर समझते हैं परिवर्तन का मतलब क्या है। देखिए जैसे कि हमारा एक सांद्र विलयन होता है, एक तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है? जो हल्का चीज लगे। जैसे सांद्र विलयन में क्या होता है कि सांद्र विलयन होता है जो हमारा, जैसे कि हमारा 1 गिलास चीनी है, उसमें हमने 10 चम्मच एक गिलास जल है, उसमें हमने 10 ग्राम चीनी डालनी है। 10 ग्राम चीनी डाल, अब चीनी डालने पर वह हमारा क्या हो गया? सांद्र विलयन हो गया। अब उसको हमें फीका करना है, जिसे हम फीका बोलते हैं कि ज्यादा मीठा हो गया, कम मीठा करना है, जिसमें हम पानी मिलाएंगे। मतलब पानी मिलाना है उसमें, मतलब पानी को ऐड कर देंगे तो हमारा तनु विलयन बन जाएगा। एक में से एक में परिवर्तन करना, इसी को हम इस वर्ग में करेंगे। जैसे कि हमारा एक बीकर है और एक बीकर है, इसमें हमें 500 ग्राम जल है। 500 ग्राम जल, इसमें भी हमारा 500 ग्राम जल है मान लेते हैं। और इसमें हमने 10 ग्राम चीनी डाल दिया, तो ये हमारा अधिक क्या हो गया? मीठा हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? सांद्र विलयन। अब इसी को हम इसमें बदलेंगे, मतलब तनु में।
तनु। तनु में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जल या पानी बोलते भाई देहाती भाषा में, जल को ऐड करेंगे, मतलब जल को ऐड कर देंगे, मतलब तब हल्का हल्का क्या हो जाएगा, हल्का मीठा। तो इसी को हम परिवर्तन कहते हैं, मतलब तनु सांद्र विकलन से तनु विलयन में परिवर्तन या विलयन की स्मॉलरता का परिवर्तन होता है, जिससे हम M1 V1 M2 V2 से निकालते हैं। और हमें जल की मात्रा निकालना होगा, कितनी मात्रा, जल की मात्रा कितना डालेंगे, तो जल की मात्रा निकालने के लिए इसका सूत्र एक होता है, जो अभी हम बताएंगे। अभी तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन अब जब करेंगे तो बताएंगे। इसको लिख लेते हैं भाई जल का मात्रा के लिए, इसने के लिए V2 माइनस V1 करते हैं, V2 माइनस V1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसको छोड़े, यही कर ले क्वेश्चन 0.5 मोलरता H2SO4 विलयन को 400 ml और 0.1 मोलर H2SO4 को विलयन बनाते हैं, या लिख देते हैं बनाने में, ऐसे और बढ़ेगा, बनाने में कितना ml जल की आवश्यकता होगा, जल की आवश्यकता होगी। ये हमारा एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, 0.5 मोलरता वाले H2SO4 को विलयन को 400 ml, 0.1 मोलरता वाले H2SO4 को विलयन बनाने में कितना ml का जल की मतलब कितनी जल की आवश्यकता पड़ेगी ml में। तो देखिए अब हमारा क्या है सूत्र भाई, उठा के पटको उसी पर इसको, तो M1 V1 बैठ करते हैं भाई, खड़े खड़े पाठ करने लगा कभी से। तो देखिए अब M1 क्या है और V1 क्या है, तो M1 हमारा कितना है 0.5, V1 इसमें हमें ज्ञात करना है, V1 क्या करना है, ज्ञात करना है। और M2 में क्या दिया है, देखिए M2 में जो दिया है 400 ml, मतलब क्या दिया है, M2 में क्या दिया है 0.1 मोलरता दिया है और 400 ml पानी दिया है, मतलब जल होगा ना, यही और कुछ होगा। चले M2 क्या है 0.1 और V2 400। अब सूत्र पर रख दीजिए बस। देखिए आपको यहीं पर ध्यान देना है कि कौन क्या दिया है, 0.5 M1 दिया, V1 नहीं दिया है। उसके बाद M2 दिया कितना है 0.1 और V2 कितना दिया 400। तो अब देखिए पहले V1 निकालेंगे, V1 निकालने के लिए क्या है M1 V1 बराबर M2 V2। तो M1 कितना दिया है 0.5, V1 क्या कहना है जो गुणे में है। अब M2 कितना दिया है 0.1 गुणे 400 हो गया। अब इसको हम उठा के इधर फेंक देते हैं, तो V1 तो 0.1 गुणे 400, ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे हमारा आ जाएगा 0.5, इधर उठा के पटक दिए। तो अब 10 हटा देंगे तो और एक इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर 400/5 और इससे इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा मालूम है, V1 बराबर 80, V1 बराबर 80 आ गया। अब जल की आवश्यकता V2 माइनस V1 जल की आवश्यकता पूछ रहा है, मतलब देखिए ऊपर थोड़ा मिटा दे इधर, चलिए अभी तो हमने V1 निकाला, लेकिन अब जल हमें पूछ रहा है ना, जल की आवश्यकता बराबर V2 माइनस V1। V2 कितना है 400 में दिया है और माइनस V1 कितना निकाला है 80, तो इसको घटा देंगे तो 320 ml जल की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 320 ml की आवश्यकता पड़ेगी। जय हिंद। हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एक और हेडिंग छूट रही जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद। वीडियो पसंद लाइक कीजिए और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।